तो स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल MS उर्दू एजुकेशन पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के नॉन हिंदी के कंप्लीट बुक से 50 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह वीडियो बहुत खास है क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस सेट से कम 15 से 20 ऑब्जेक्टिव 100% रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का क्लास। ईदगाह शीर्षक कहानी में तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं, यह कथन किसका है? जवाब बी, हामिद का। सवाल नंबर 2, ईदगाह शीर्षक कहानी में मोहसिन कौन सा खिलौने पसंद आया? जवाब सी, भिश्ती। सवाल नंबर 3, गत शब्द का अर्थ क्या है? जवाब ए, जवाब सी, पिछला। मानते जी हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? जवाब बी, कर्मवीर की। सवाल नंबर 5, बाल गोविंद भगत के घर में कौन रो रहा है? जवाब बी, पतोहू। सवाल नंबर 6, बाल गोविंद भगत के गांव से गंगा नदी कितनी दूर थी? जवाब सी, 30 किलोमीटर या 30 कोस। पहाड़ नदी जंगल की सुंदरता के साथ ही हुनरू का जलप्रपात पाठ में किसका वर्णन है? जवाब सी, अभ्रक और कोयला खदानों का। सवाल नंबर 8, बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में किसके पालन करने से मनुष्य श्रेष्ठ बनता है? ऑप्शन ए, ब्रह्मडंबर के। सवाल नंबर 9, जप माला छापे तिलक सारे न एकु कामु, मन नाचे नाचे वृथा सांचे रांचे रामू, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? जवाब ए, बिहारी के दोहे की। सवाल नंबर 10, वृथा शब्द का अर्थ क्या है? जवाब बी, व्यर्थ। सवाल नंबर 11, किस शीर्षक कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? जवाब सी, ठेस में।
सवाल नंबर 12। ठेस कहानी में तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है, यह किसने कहा? जवाब डी सिरचन ने। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? जवाब ए बच्चे की दुआ की। सवाल नंबर 14। सम्राट अशोक किससे कहते हैं कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा? जवाब सी सेनापति से। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में एकांकीकार ने किसके महत्व पर प्रकाश डाला है? जवाब सी अहिंसा के। सवाल नंबर 16। वीरांगना शब्द का अर्थ क्या है? जवाब बी वीर महिला। निम्नलिखित में लेखक रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? जवाब सी ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। सवाल नंबर 18। लेखक रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कौन सामने प्रशंसा और पीछे पीछे निंदा किया करती है? जवाब सी मक्खियाँ यानी ईर्ष्यालु व्यक्ति। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह कथन किसका है? जवाब बी नीत्शे का। सवाल नंबर 20। निम्नलिखित में अप्रति अप्रतिम निर्गुण भक्त कवि कौन थे? जवाब डी कबीरदास। सवाल नंबर 21। स्पर्धा शब्द का अर्थ क्या है? जवाब ए प्रतियोगिता। सवाल नंबर 22। मोको कहाँ ढूंढूं बंदे मैं तेरे पास, मैं इस पंक्ति में मोको शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जवाब ए ईश्वर के लिए। पाठ्य पाठ में कबीर अपने किस पद में ईश्वर या अल्लाह को कहीं बाहर ढूंढने की जगह अपने भीतर में साक्षात्कार की बातें कहते हैं? यह प्रथम पद में बोला था। पाठित पाठ के अनुसार किस विश्वविद्यालय का अतीत कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं अधिक उन्नत और महत्वपूर्ण था? जवाब बी विक्रमशिला विश्वविद्यालय।
सवाल नंबर 25। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे? जवाब डी हरिभद्र। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 2 जनवरी 1997 ईस्वी को अपनी डायरी में किसने लिखा था कि आज सुबह शीला के घर गई? जवाब बी संजू ने। खरीददार मालिक से, इस भैंस की तो एक आंख खराब है, फिर इस भैंस से 7,000 रुपये क्यों मांग रहे हो? मालिक, भैंस से दूध लेना है या काशीदारी करवानी है? यह चुटकुला किस शीर्षक पाठ का है? जवाब बी दीनबंधु निराला का। सवाल नंबर 28। पीपल शीर्षक कविता में वह कौन सा पेड़ है जो युग युग से जंगल में निश्चिल अटिल खड़ा है? जवाब सी पीपल का पेड़। सवाल नंबर 29। आचार्य शिवपूजन साय के अनुसार निराला किसको लिखते हैं? ऑप्शन बी पर्यटकों को। सवाल नंबर 30। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, असमर्थ तथा अपाहिज भिखारी की दीन दशा के लिए किसकी तीव्र आलोचना किया करते थे? जवाब ए शासन और समाज की। दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के अनुसार दरिद्र नारायण को विभक्ति भोजन कहाँ कराया जाता था? ऑप्शन बी वेलुर मठ कलकत्ता में। सवाल नंबर 32। अर्चना शब्द का अर्थ क्या है? जवाब डी प्रार्थना। सवाल नंबर 33। कहाँ मर गया था ये बर्तन क्या तेरा बाप धोएगा? यह कहमा से किसने कहा? जवाब सी कसारा। सवाल नंबर 34। खेमा की उम्र क्या थी? जवाब डी लगभग 8 से 9 वर्ष। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कई करकट के ढेरों के बाद ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? जवाब जवाब ए खुशबू रचते हैं हाथ की। हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के अनुसार जैनब खानम को कराटे में क्या प्राप्त है? उसे ब्लू बेल्ट प्राप्त हुआ। सवाल नंबर 38। मुंगेर जिला
वासिनी कदम स्कूल के बाल संसद की क्या है हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। जवाब प्रधानमंत्री उसे बोला गया था। आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए कर्पूरी ठाकुर कौन सी नौकरी स्वीकार की थी। ऑप्शन ए मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक। कर्पूरी ठाकुर बिहार विधानसभा के सदस्य कब से कब तक रहे। जवाब सी 1952 से 1988 तक। कर्पूरी ठाकुर ने आईए में अध्ययन करने के लिए किस कॉलेज में नाम लिखवाया यानी इंटर करने के लिए किस कॉलेज में नाम लिखाया। ऑप्शन डी चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में। 1970 ईस्वी में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए कर्पूरी ठाकुर। मुमकिन शब्द का अर्थ क्या है। जवाब बी संभव। सवाल नंबर 44 रानी गई सिद्धार्थ चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। ये पंक्ति की शीर्षक कविता से है। जवाब सी झांसी की रानी। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में कौन कभी बीमार नहीं पड़ा है। ऑप्शन बी लेखक। सवाल नंबर 46 चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में बाहर पूरी और वही रोज वाली आधा पाव मलाई खा चुकने के बाद 6 रसगुल्ले किसने खाया। जवाब बी बेढप बनारसी ने। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के अनुसार किनका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है। ऑप्शन सी हकीम साहब का। चिकित्सा का चर्चा चक्कर शीर्षक पाठ में दंत चिकित्सक ने दांत निकालने के लिए प्रति दांत कितने रुपये मांगे। ऑप्शन सी 3 रुपये। बोलियो द्वारपालक सुदामा नाम पारे सुनु सारे राजकाज ऐसे जी की गति जाने को ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। ऑप्शन डी सुदामा चरित की। द्वारपाल के पैरों में फटी सुदामा के पैरों में फटी वियाई तथा चुंबे कांटे देखकर कौन द्रवित हो जाते हैं। ऑप्शन सी श्री कृष्ण। ऑप्शन सवाल नंबर 51 पगा शब्द का अर्थ क्या है। जवाब डी पगड़ी। इससे आगे अगला वीडियो में हम आपको 50 ऑब्जेक्टिव और पढ़ा देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।